अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों से जब वोट के सिलसिले में बात की जाती है तो लोग जिस भी महफिल में बैठते हैं अलग अलग बातें करते हैं। मैं चाह रहा था उन सब के बारे में एक बात हो जाए शरई लिहाज से। लोग कहते हैं कि वोट तो उसको देंगे जो वक्त पर काम आए, तो गोया ये एक रिश्वत होगी काम की शक्ल में। कुछ लोग कहते हैं भाई वोट इसको देंगे जो नोट देगा, ये डायरेक्ट रिश्वत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम लोग तो वोट उसको देंगे जो जीतेगा, तो पता चला ये सट्टेबाजी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वोट हम अपनी बिरादरी को देंगे। गोया कि इनके मिजाज में हक और बातिल, सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो करके सिर्फ बिरादरी रह गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इसी को ख़त्म करने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि मशीन ठीक नहीं है, वोट देने का क्या फ़ायदा है। अच्छा, तुम्हारे ना वोट देने से मशीन ठीक हो जाएगी? मशीन तो फिर भी ठीक नहीं होगी, लिहाजा ये उज़्र क्या उज़्र हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सब लोग चोर हैं, किसी को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आपके ना देने से बड़ा चोर और बड़ा हो जाएगा। और हमारे पास शरई लिहाज से है कि अगर दो चोर इकट्ठा हो जाएं, दो मुसीबतें इकट्ठा हो जाएं, तो छोटी मुसीबत अख्तियार कर लें। उसूल बनाया गया आवनुल बलियतैन का। कुछ लोग कह रहे हैं मौलाना रोज़ा रखकर कौन वोट डालने जाएगा। रोज़ा रखकर वोट डालने की बात उधर किनारे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में ही दो बड़ी जंगें लड़ी हैं, जंगे बदर और फतेह मक्का। आप अंदाज़ा करें कि वो तो दिन भर का शेड्यूल है, ये तो सिर्फ थोड़ी देर की बात है। और उसके लिए भी आप मसला हल कर सकते हैं सुबह सुबह अलस सुबह, क्योंकि आप सहरी में उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, 7 बजे 7:30 बजे तक आप मुसलमानों को चाहिए कि वोट डाल लें। लिहाजा रमज़ान कोई उज़्र नहीं है, रमज़ान तो मेहनत का महीना है, जो जद्दोजहद का महीना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सामने रखें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे एक आदमी के ना वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ये पूछता हूँ, जब हर आदमी अगर यही कहेगा कि हमारे एक के ना डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, एक एक करके ही 1 लाख बनता है भाई। वोट इकट्ठा जो है 5 लाख किसी डिब्बे में नहीं पड़ता है, बल्कि एक एक करके ही 1 लाख 5 लाख बनता है। लिहाजा 1 नंबर से 1 रन से जो है वो मैच हारा जाता है। बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेसिडेंट थे, और 1 वोट की वजह से सरकार जो है वो सत्ता से गिर गई। लिहाजा इस 1 को 1 न जाने, बल्कि ये 1 लाख के बराबर है। ऐ इंसाफ पसंदो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, आपका हक वोट खुद खतरे में है, मुल्क का संविधान खतरे में है। और इन सब की हिफाजत अगर आप चाहें तो आसानी से हो सकती है, और सिर्फ ये कि आप 100% वोट करें। हालांकि हमारी तारीख बड़ी ही अफसोसनाक है। 1951 से अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं, हम लोगों ने कभी भी 51% से ज़्यादा वोट नहीं डाले। आप अपनी आबादी जितनी भी चिल्लाते रहे, आप बोले कि हम 25 करोड़ हैं, जब वोट डाला आपने 51, तो इसका मतलब आप 25 से सीधे 12.5 करोड़ हो गए। लिहाजा अगर 100% मुसलमान वोट करें, बल्कि हर इंसाफ पसंद वोट करे 100%, नतीजा ये निकलेगा कि इन तमाम चीज़ों की हिफाजत की जा सकती है। लिहाजा मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि 100% वोटिंग की जाए और मुत्तहिद होकर वोटिंग की जाए। आपके हाथों में इन तमाम चीज़ों की हिफाजत है, और अल्लाह ने ये हक दिया है, जमहूरी हक दिया है, जमहूरी मुल्क में दिया है। ये बहुत बड़ी नेमत है। नेमत की नाकदरी की सज़ा नेमत का छिन जाना होता है, इसको नोट कर लें। नेमत की नाकदरी की सज़ा नेमत का छिन जाना होता है। लिहाजा इसका ख्याल रखें। वोट शरई लिहाज से इसको देखें कि गवाही है, वोट एक सिफारिश है, वोट का छिपाना गुनाह है। हमारे इस पर उलमा का बाकायदा फतवा है कि वोट का छिपाना गुनाह है। और अहले मदारिस से मैं कहता हूँ कि जो बच्चे करीब के हैं उन अगर छुट्टी मांगे तो उनको छुट्टी दी जाए। मैं जमात वाला से भी कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई तरतीब बनाई गई है कि जिससे वोट का दिन मुतासिर हो रहा है, जो करीब के लोग हैं अगर जमात में निकल चुके हैं तो आकर के वोट डालें, और फिर जमात को जो है वो अपनी मुकम्मल करें। और अगर तरतीब बन रही उस दिन से, तो उसको आगे पीछे करके वोट ज़रूर डालें। लिहाजा वोट के हक़ को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।